संडे है, टाइम जो है वो बिल्कुल सेम होगा और इसके लिए भी तैयारी से आइएगा। तो आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे पास ओवर के हवाले से। पास ओवर जो है ये एक ऐसा वाक्य है बाइबल में, तकरीबन हर मसीही जो है वो इस वाक्य को जानता है। जब बनी इसराइल को खुदा ने मूसा की लीडरशिप में मिस्र से निकाला था, याद आया? बनी इसराइल को खुदा ने मिस्र से अंडर द लीडरशिप ऑफ मोसेस उनको निकाला। इसी तो इस वाक्य को जो कॉमन वर्ड दिया गया है पास ओवर का दिया गया, इस बारे में आज हम देखेंगे। ये निकाले मेरे साथ एक्सोडस चैप्टर 12 और इसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। खरूज की किताब एक्सोडस उसका 12वां बाब और उसकी 21वीं आयत से पढ़ेंगे। तब मूसा ने इस्राएल के सब बुजुर्गों को बुलवा कर उनको कहा कि अपने अपने खानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसह का बर्रा ज़बह करना, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजों पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाजा से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावंद मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावंद ऊपर की चौखट और दरवाजा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने न देगा। और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादा के मुवाफिक देगा दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। यहां ये नोट करना, वर्ड इबादत लिखा है, इसको क्या करना? इस इबादत को किस तरह जारी रखना? सब बोलेंगे बराबर जारी रखना। किस तरह जारी रखना जी? बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा मकसद क्या है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फसह की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इसराइल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। तब लोगों ने सर झुकाकर सिजदा किया। हालेलुया। तो यहां पर ये देखना कि जो खुदा कहता है वो करना क्या है? इबादत। अगर उसने कहा कि ये करो, अगर आप कर रहे हैं तो ये एक इबादत है हमारे लिए। लोग जो हैं उनके जहन में इबादत का जो एक तस्वर है वो और तरह का है। इबादत का तस्वर लोगों के जहन में इतना ही है कि हम संडे को चर्च में आए, ओके, वर्शिप, संडे चर्च में आए, तालियां बजाएं, तबला बजाएं, झैनी बजाएं, चिमटा बजाएं, गाए बजाएं और जबूर गीत गाएं, ये हमारी इबादत है। कलाम पढ़ना हमारी इबादत है, गीत गाना हमारी इबादत है। लेकिन एक्चुअली खुदा का हुक्म मानना जो है ये भी इबादत है। यहां पर खुदा ने ये कहा कि तुम ऐसा करना कि एक बर्रा लेना और खानदान के मुताबिक कहा है कि एक एक बर्रा निकाल रखो और ये फसह का बर्रा ज़बह करना। देखिए कि उसको ज़बह करना और उसका खून जब जमा, बासन होता है जहां खून जमा करने की जगह होती थी, तो उसकी गर्दन काट कर खून उसमें बहाते थे। और वहां से लिखा है कि वहां से जूफे के साथ उसको स्पंज जैसा होता है उसके साथ लगाकर तो चौखट पर लगाना, एक इस साइड पर और इस साइड पर और दरवाजा पर मिडल पर, ताकि जब खुदा का मौत का जो फरिश्ता जब गुजरेगा, जब मारने वाला जो गुजरेगा, तो खुदा उसको अलाउ नहीं करेगा कि जिस चौखट पर खून लगा होगा उसके अंदर नहीं जाना और वहां के पलौठे को हलाक नहीं करना।
ओके, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे, ठीक। और मैं चाहूंगा कि देखिए जो पलोठा है, पहले सबसे पहले पलोठे की बात करते हैं। तो जो पलोठा है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पलोठा जो है ये खानदान को रिप्रेजेंट करता था, खानदान को। पलोठा जो है ये खानदान को रिप्रेजेंट करता है। और हम ये देखते हैं कि अब ये सवाल पैदा होता है कि व्हाई गॉड वांट टू किल देयर फर्स्ट बोर्न, पलोठे को क्यों मारना चाहता है जी? उनके खानदान का नाम निशान, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है खानदान को। ये जो स्ट्राइक थी वाज ऑन द फैमिली, फाइन। एनी अदर रीजन व्हाई गॉड वांटेड टू किल देयर फर्स्ट बोर्न ऑन द Passover days? There's a reason for that. There will be many reasons. सोच के बताएं, why God wants to kill their firstborn? खानदान का वारिस, यस। पलोठा जो होता है वो उसके बड़े मीनिंग है बाइबल में। इसको छोड़ दें अभी थोड़ी देर के लिए, और कोई कैसे लगाए? हो सकता है वो माँ बाप को ज्यादा करीब हो और लोग माँ बाप को ज्यादा करीब हो। जाहिर सी बात है, पहला बच्चा जो होता है इसलिए लाडला, और फर्स्ट बोर्न जो होता है, स्पेशली पलोठा बच्चा जो मेल होता है, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। और बाज जो लोग हैं वो कहते हैं बिकॉज गॉड वांटेड टू सैक्रिफाइस ऑन सन, ओनली बिगॉटन सन, वही तो पलोठा ही है, इज ओनली। बाज जो है वो ये रीजन देते हैं कि इब्राहिम को भी तो खुदा ने कहा था अपना बेटा कुर्बान करने के लिए। There are many things you can guess, you know. There are a lot of teachings around there, you know. But खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है उसमें हम देखते हैं लेविटिकस निकालें, लेविटिकस अहबार की किताब, अहबार की किताब निकालें, उसका चैप्टर 17। कोई भी बुलंद आवाज से 11वीं आयत पढ़ेगा। चैप्टर 17 वर्स 11। क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। ओके, ये बात मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि जो पास ओवर था ये कफारे के लिए था, उनकी सेफ साइड के लिए था। जब खुदा ने ये कहा कि ये करना, उसका मतलब ये था कि जो डेथ आई है उसको उनमें से दूर करना। तो ये उनके लिए जो कफारा दिया गया था वो उस बर्रे का था, जिसके लिए खुदा ने कहा कि वो एक बर्रा जो है खानदान के हिसाब से लेके रखना। उनको लग कर लिया गया, और जब लग कर लिया जाता है तो पता चलता है कि चूंकि वो इसलिए खुदा ने कहा चूंकि खून में जान होती है, और उनकी जान का कफारा जो था वो बर्रे की जान के कफारे से दिया गया। अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ। एक्सोडस में वापस चलते हैं, जो कि 4 बाब की 22 आयत में देखते हैं। एक्सोडस 4 बाब और उसकी 22 आयत में कि क्यों खुदा ने ये कहा 4 बाब की 22 आयत में, कोई बुलंद आवाज से पढ़े कि मैं इसके पलोठों को मारूंगा। और तू फरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा पलौठा, मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है। जी हाँ, इस्राएल क्या है? खुदा का बेटा और पलौठा है। इस्राएल किसको कहना? मूसा को ये कहा गया, किसको जा कहना? फराउन को ये मैसेज देना कि इस्राएल मेरा बेटा और मेरा पलौठा है, और मैं तेरे पलौठों को मारूंगा। आगे आप जब पढ़ेंगे ना कैसा तो आपको पता चलेगा, मैं तेरे सब पलौठों को मारूंगा। खुदा जो है उसने इसलिए फराउन
कि लोगों के तमाम घराने के पलौठों को खत्म किया और साबित किया कि मैं गयूर खुदा हूं, और अपने लोगों का उसने कफारा दिया। वो इसलिए कि कोई भी जो है बगैर गुनाह के नहीं, कफारा जो है वो जरूरी है। हालेलुया। तो कफारा जो है ये तो बहुत ही जरूरी है। अभी हम 12वें बाब में चलते हैं वापस उसी में, ताकि हम इसको थोड़ा थोड़ा क्लियर करते चले। हालेलुया। तो खुदा यहां पर ये फरमाता है 23वीं आयत में, और जब खुदावंद ऊपर की चौखट से दरवाजा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाजा को छोड़ जाएगा और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए घर के अंदर आने न देगा, और तुम इस बात को अपने और अपनी औलाद के लिए हमेशा की रस्म करके मानना। हमेशा की रस्म, ये खुदा ने हमेशा करने वाली रस्म करार दी, और ये उनके लिए इबादत करार दी खुदा ने। ये तुम्हारी इबादत है, इस पर तुमने भरोसा रखना है और चलना है। और जब कोई आपका बच्चा आपसे पूछे कि ये क्या बात है भैया, आप ये क्यों करते हो, तो उनको वो स्टोरी बताना कि खुदा जो है हमें इजिप्ट से निकाल के, मिस्र से निकाल कर प्रॉमिस लैंड में लेकर आया है। हालेलुया। तो ये उनको वाकया जो है वो बयान करना और बताना कि ये इसलिए हम करते हैं। गिनती की किताब में हम चलते हैं, 9 बाब की 4 आयत देखेंगे। गिनती की किताब 9 बाब की 4 आयत। सो मूसा ने बनी इसराइल को हुक्म किया कि ईद फसह करें, और उन्होंने पहले महीने की 14वीं तारीख की शाम को दश्त सीना में ईद फसह की, और बनी इसराइल ने सब पर जो खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था अमल किया। तो जब वो निकल पड़े तो मूसा ने हुक्म दिया कि अब ईद फसह करें। तो यहां ये पहली ईद है और ये ईद को जारी किया गया, पास ओवर की ईद को जारी किया गया। और अब ये ईद जो है हमारे लिए करती क्या, इन लोगों के लिए उसने किया क्या, हम देखें। अब उनकी जानों को बचाने वाली कौन सी चीज थी जो दरवाजे पर थी? खून ही था ना। कि खून में चूंकि जान होती है, जान का कफारा लिविटिकस में हमने पढ़ा है कि लिविटिकस 17:11 में हमने देखा कि जान का कफारा जो है वो जान से दिया जाता है। तो ये कफारे की बात हो रही है। तो पास ओवर का हमने वाकया देखा कि यहां पर हमने देखा। हालेलुया। अभी हम देखते हैं एक और हवाला, इब्रानियों में चलते हैं। इब्रानियों 9 बाब की 22 आयत में देखें, थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारा पास ओवर जो है उसके बारे में। 9 बाब की 22 आयत इब्रानियों। देखिए, तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं। कौन सी चीजें जी? सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं, और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। अब हम आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं, पास ओवर हमारा जो है उसकी तरफ। वो जो बर्रा था वो तो बनी इसराइल जो खुदा का पलौठा था उसका पास ओवर बना, और वो मौत से बच गए। जैसा मैंने बताया कि पलौठा जो है वो खानदान को रिप्रेजेंट करता है। वो पूरे का पूरा खानदान समेत बच गए और वहां से निकले। हालेलुया। और खुदा के प्लान के मुताबिक वो वहां से निकले और जो प्रॉमिस लैंड थी वहां तक पहुंचे। और फिर उनके लिए एक और भी थी कि फसा के लिए कानून खुदा ने बनाया कि तुम इस फसा को बेखमीरी रोटी के साथ खाना। खमीर जो है वो गुनाह को साबित करता है। और अब जो भी शख्स जो मसीह कहलाता है, अगर वो ये मानता है कि मसीह उसका पास ओवर है, मसीह मेरी फसा है, तो उसके लिए बगैर गुनाह के होना बड़ा जरूरी है। पास ओवर में शामिल होना, फसा में शामिल होना। बेखमीरी रोटी जो है वो बगैर गुनाह के हालत को शो करती है। वो इसलिए बगैर गुनाह को रास्तबाज गिने गए क्योंकि उन्होंने पास ओवर को क्या किया था? ज़बह किया, उसका खून बहाया
और इब्रानियों का मुसन्नफ हमें यह बताता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। बगैर खून बहाए कुछ नहीं होता। बगैर खून बहाए कोई कवनेंट नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो भी कवनेंट या अहद खून से किया जाता है वो टूटने वाला नहीं होता। ये बात याद रखें, वो टूटने वाला नहीं होता। तो बगैर खून बहाए जो है वो माफी नहीं होती। 11वें बाब में देखें, 11वें बाब की 28 आयत देखें, और उसमें लिखा है, ईमान ही से उसने फसा करने और खून छिड़कने पर अमल किया ताकि प्लोटों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ न लगाए। So that was the faith. Now another thing we going to start and learn. अगर वो मूसा के ऊपर बिलीव ना करते तो क्या वो बच जाते? फेथ होना जो है ये बड़ा जरूरी है, और बाय फेथ उन्होंने ये किया और वो बिल्कुल बच गए और खून छिड़क अमल कर किया ताकि प्लोटों का हलाक करने वाला बनी इसराइल को हाथ ना लगाए, और ऐसा ही हुआ। दैट वाज बाय फेथ। अब हम आते हैं अपनी सैक्रिफाइस की तरफ कि यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, वही हमारी सैक्रिफाइस है, वही हमारा फिदिया देने वाला, वही हमारा बचाने वाला है, उसी ने हमारी खून बहाया है। वो खुदा का बेऐब बर्रा है। मुकाशवा में लिखा है कि खुदा के तख्त के बीच में से गोया ज़बा किया हुआ बर्रा निकला, वज़न से ज़बा किया हुआ है। जब से गुनाह मौजूद है तब से खुदा का बर्रा मौजूद है। जब से गुनाह मौजूद है तब से खुदा का बर्रा मौजूद है। वो अज़ल से है और उसने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए खून दिया है। वो बर्रा जो बनी इसराइल के लिए मिस्र में कुर्बान किया गया। मिस्र का मतलब है गुलामी का घर। वो उनको गुलामी से निकालकर आजादी में लेके आया। इसी तरह जब कोई शख्स गुनाह करता है तो गुनाह का गुलाम है। वो क्या है जी? गुनाह का गुलाम है। हम गुलामी में जिंदगी बसर करते हैं। और आप बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं। जो शराब पीने वाले हैं वो शराब नहीं छोड़ सकते, जो ज़िना करने वाले हैं वो ज़िना नहीं छोड़ सकते, सिगरेट पीने वाला सिगरेट नहीं छोड़ सकता। और ये मैं वैसे दुनियावी मिसालें दे रहा हूं, लेकिन बहुत सारे और गुनाह हैं जिनकी मिसालें आप ले सकते हैं कि लोग अंदर ही अंदर गुनाह में धसे चले जाते हैं और वो उसको गुनाह को छोड़ नहीं सकते। वो इसलिए है कि वो गुनाह के गुलाम बन चुके हैं। गुनाह ने उन पर गलबा पा लिया हुआ है। उनकी जो डिजायर है वो सिर्फ एक ही तरफ जाती है। इसकी वजह यह है कि जब तक माइंड में गुनाह का सीड मौजूद है उस वक्त तक आप गुनाह करते ही रहोगे। आप करना भी नहीं चाहते, लेकिन आपका माइंड आपको माइल करेगा, उस तरफ रागब करेगा गुनाह की तरफ, और आप करते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि गुनाह का सीड जो है वो दिमाग में मौजूद है। हालेलुया। जब हम गुनाह और उसके सीड और इस पर इन बातों पर स्टडी करते हैं, पहले भी हमने की, तो हमें पता चलता है कि गुनाह का सीड जो है वो हाथों में भी होता है, हाथों में बोया जाता है। गुनाह का सीड जो है आंखों में भी बोया जाता है। The seed of sin can stay in your eyes, in your palms, you see. It could be anywhere. हमने कभी देखा बाद लोग ये दावा करते हैं, बस मुझे गुस्से इतना आ गया मैं हाथ को रोक ही नहीं सका, उठ गया, रोक ही नहीं सका, उठ गया। Why? Because the seed is there. हालांकि इंसान का अपनी बॉडी पर कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। If you can't control your body, there is a problem in you. I tell you. We must control our body and emotions and everything. If you can't do that, इसका मतलब यह है कि जो सिन का जो सीड है somewhere is there. हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इसलिए जो गुनाह है उसकी मजदूरी जो है वो मौत है। देखिए खुदा जो है
वो अपने इकलौते बेटे को बनीनो इंसान के लिए कुर्बान कर देता है, उसका खून बहाया जाता है ताकि बात पूरी हो जाए कि बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती। गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है, और जब गुनाह की मजदूरी मौत है फिर इसका इलाज क्या होगा? मौत का इलाज क्या है? आपने मोटी सी एक मिसाल नहीं सुनी? लोहे को लोहा काटता है, सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है, लोहे को लोहा काटता है, तो फिर मौत को कौन काटेगा? मौत को भी मौत ही काटेगी, किसी को तो मौत लेना है अपने ऊपर। मौत का इलाज मौत से ही होगा। इसी मौत का इलाज मौत से। आप टाइटल भी रख सकते हैं अपने सरमन का, कभी भी आपने प्रीच करना हो, मौत का इलाज मौत से। हालेलुया, यीशु मसीह ने किया है। और आपको ये अंदाजा नहीं होगा और ना है कि ये कितना बड़ा काम था। ये कोई मजाक बात नहीं थी। ये हमारे लिए कभी कभी ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि वो इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि उसको फरिश्तों से थोड़ा ही कम किया। अगर आप खुदा होते और आपको अपनी बनाई हुई चीज से थोड़ा सा कम होना पड़े तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आपको ये अंदाजा नहीं है। You know why? Because we're not God. ये उसी को अंदाजा होता है जो खुदा होता है। देखिए, इब्रानियों के खत में चलते हैं फिर, और उसका दूसरा बाब और उसकी 5 में ऐसे पढ़ेंगे। लिखा है, उसने उस आने वाले जहान को जिसका हम जिक्र करते हैं फरिश्तों के ताबिया नहीं किया। आने वाला जहान फरिश्तों के ताबिया नहीं है जिसका जिक्र बाइबल करती है, बल्कि किसी ने किसी मौका पर यह बयान किया कि इंसान क्या चीज है तो उसका ख्याल करता है। ये आदमजात क्या है जो तू उस पर निगाह करता है? तूने उसे फरिश्तों से कुछ ही कम किया। तूने उस पर जलाल और इज्जत का ताज रखा और अपने हाथों के कामों पर उसे इख्तियार बख्शा। तूने सब चीजें ताबिया करके उसके पांव तले कर दी। बस इस सूरत में उसने सब चीजें उसके ताबिया कर दी, तो उसने कोई चीज ऐसी ना छोड़ी जो उसके ताबिया ना की हो। मगर हम अब तक सब चीजें उसके ताबिया नहीं देखते, अलबत्ता उसको देखते हैं जो फरिश्तों से कुछ ही कम किया गया, यानी यीशु को, कि मौत का दुख सहने के सबब से जलाल और इज्जत का ताज उसे पहनाया गया, ताकि खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे। किसके लिए जी? For everybody. For everybody. He had to go through. अब पता चला कि वो फरिश्तों से काम कैसे होगा? फरिश्तों को मौत नहीं आती। That's the only thing. He went through the death. ये कोई छोटी बात नहीं थी। अगर आप खुदा हो, जिंदगी देने वाले हो, और आपको मौत का मजा चखना पड़ जाए, बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि उसने मौत से गुजरकर हमें बचा लिया। मौत से गुजरकर हमें बचा लिया, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। उसके दुख उठाने से हमारे गुनाह मिटाए गए, और उसकी मौत से हमें जिंदगी मिल गई। जिस तरह उस पासओवर वाले दिन उस बर्रा की मौत से बनी इसराइल के पलटों को, उनके खानदानों को नई जिंदगी मिल गई, क्योंकि वो उनको खुदा की हुजूरी में उस बादल के नीचे चलना था। It was very important for them.
खुदा की हजूरी में चलना था और उनका बेऐब होना बड़ा जरूरी था। जब तक बरने का खून ना बहाया जाता वो रास्तबाज न ठहरते, वो उस बादल के नीचे चल नहीं सकते थे, उनको मौत आ जाती, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, वो मर जाते। हालेलुया। खुदा जो है वो हमें मुख्तलिफ तरीका से समझाता और सिखाता है। यीशु की मौत जो है उसके वसीला से हम रास्तबाज ठहरे, उसके वसीला से हमने नई जिंदगी को हासिल किया है, नई जिंदगी पाई है, हमेशा की जिंदगी पाई है, हमेशा की जिंदगी पाई है। पहला कुरिन्थियों 10 बाब निकालें और उसकी 10 से 22 आयता पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 10 बाब 10 से 22 आयत तक। हालेलुया। 10 से पढ़ेंगे। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बाज बुड़बुड़ाए हलाक करने वाले से हलाक हो गए। ये उसी वाक्य की बात है जब वो रास्ते में थे, जब वो मिस्र को छोड़कर आ रहे थे। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक्य हुई और हम आखिरी जमाना वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गई। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर न पड़े। तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। उस वक्त वो 400 साल गुलामी में थे और वो बर्दाश्त करते रहे। अब आगे बढ़ते हैं। इस बात से आए मेरे प्यारो, बुत परस्ती से भागो। मैं अकलमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? Now we're going to come to different things, okay? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? क्योंकि हम अगर यीशु मसीह में जिंदगी पाते हैं या पाना चाहते हैं, we must understand it. This is the formula कि हमें यीशु मसीह के साथ एक होना है। ईमान लाने से वो हमारा कफारा बन जाता है, ईमान लाने से हम शिफा पाते हैं, ईमान लाने से हम नई जिंदगी में दाखिल होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कफारा दिया है। वो हमारा पास ओवर है, वो हमारी ईद फसा है, जो कि ईद फसा पर वो कुर्बान हुआ। ये हम इस तरह देखेंगे इसको। क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। सो यीशु मसीह कहा गया है, जो जिस्म के एतबार से इसराइली है उन पर नजर करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगार के शरीक नहीं? बस मैं क्या ये कहता हूं कि बुत कुर्बानी कोई चीज है या बुत कोई चीज है? नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शैतान के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम शैतान के शरीक हो। तुम खुदाउन के प्याले और शैतान के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते, क्योंकि दस्तरखान और शैतान के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। क्या हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे जोरावर हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो बहाने ढूंढते हैं, मैं ये मिसाल दे के समझाना चाहता हूं कि बाज दफा हम गलती पर होते हैं, गलती कर जाते हैं, बाज दफा हम रॉन्ग ट्रैक पे चलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह के कफारे को कोई मीनिंग नहीं देते। ये बात याद रखें। उनके ऊपर जरा सी कोई मुसीबत आती है तो वो सियाने लोगों के पास भागना शुरू हो जाते हैं, वो तवीज गंडा करने वाले लोगों के पास चले जाते हैं, जादूगरों के पास जाना शुरू हो जाते हैं, मामला और बिगड़ जाता है, फिर भाइयों को ढूंढना शुरू हो जाते हैं। ये इस रियलिटी। अच्छा, उस वक्त मैं भी भाई मिशन में नहीं था, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमारे वहां एक होते थे फादर अगस्टिन, हम उनको वहां ले गए उनके पास। तो फादर ने जो दुआ करनी थी, ब्लेस वाटर था, छिड़का दुआ की। तो बाद में उन्होंने हमें दुआ करने के बाद एडवाइस किया, जिनको भाइयों के पास ले जाएंगे, तो भाई किसी को जानते दुआ करने, इनको उनके पास ले जाए, इसका इलाज वो करेंगे। तो फिर हम इस तरह ढूंढते रहते हैं। तो जब भाइयों के पास लेके गए तो पता चला वो चीज बोलने वाले कहने लगे, ये तो फला मजार पर जाते थे, वहां से मैं आया हूं। मसीही लोग मजारों पर
जादूगरों के पास, सियारों के पास जाना शुरू हो जाते हैं और इससे हम मसीह यीशु की बेइज्जती करते हैं, उसके जो कफारा दिया उसको बादल कर देते हैं और हम खुदा को जोश और गैरत दिलाते हैं। क्या हम खुदा से जोर पर हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तो अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अगर खुदा बनी इसराइल को गुलामी से निकाल सकता है तो क्या खुदा हमें हमारे गुनाहों की दलदल से नहीं निकाल सकता? क्या खुदा हमें मुसीबतों से छुटकारा नहीं दे सकता? क्या खुदा हमें गुनाह से आजाद नहीं कर सकता? लेकिन लोग खुदा को मौका नहीं देते हैं, लोग खुदा की तरफ बढ़ते नहीं, उसकी तरफ आते ही नहीं है। इसलिए हम सफर करते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में मौजज़ात नहीं होते, इसलिए हमारी जिंदगी में खुदा का काम जो है वो रुक जाता है। लेकिन देखें कि खुदा की बात को मानना, हमने पढ़ा ना, खुदा की बात को मानना इबादत है। उसने बोला कि ये करो, और जब तुम ये करते हो तो ये सर्वस जो है लगातार रहे और ये तुम्हारे लिए इबादत है, खुदा के हुक्म को मानना। और बच्चे पूछे तो उनको बताएं। There is a trouble when children ask their parents, Mom and Dad, why we do this? Mom and Dad, बेटे पास्टर साहब से पूछना, ask the pastors. Everybody should know the answer. तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं, हमें पता होना चाहिए। हमें खुदावंद यीशु मसीह के कफारे के बारे में पता होना चाहिए कि वो हमारा किस तरह कफारा है, किस तरह हमारी ईद है, क्यों हम ईस्टर मनाते हैं, क्यों हम मसीह के कफारे पर ईमान रखते हैं। क्योंकि जान का बदला जान से लिया जाता है, क्योंकि उसमें जान होती है खून में। इसलिए जान का जो कफारा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, इसका कफारा जो है वो दूसरे की जान से होता है। अब हम आखिरी बात पर आते हैं, वो है कफारा देने वाला। अब बनी इसराइल की तरफ हम फिर आते हैं। जब वो सैक्रिफाइस करते थे तो शरीयत के मुताबिक उनको नर और बे होता था। कौन सा बड़ा चाहिए होता था जी? बेऐब। बेऐब बर्रा जरूरी था। अब बेऐब जो है इसकी अब क्या डेफिनेशन करेंगे, क्या समझते हैं कि बेऐब कैसा होता है? जिसमें कोई ऐब ना हो। अब जानवर जो है वो गुनाह जो है उसने इंसान के खिलाफ या खुदा के खिलाफ क्या करना है इसका मुझे तो पता नहीं है, लेकिन उनके लिए ये हुक्म था कि बेऐब को टेस्ट कैसे करना, कि उसके ऊपर कोई कट का दाग ना हो, उसके वो बीमार ना हो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई निशान ना हो। इस तरह वो समझे ये बेऐब है, इसमें कोई मतलब ये खालिस और पक्का पाक जानवर है और परफेक्ट होना चाहिए, इसको हेल्दी होना चाहिए। वो नहीं कि मरा या डंगर ले आकर जबा कर देना। खुदा जो है ऑलवेज बेस्ट पोर्शन मांगता है, बेस्ट। यू सी टिल्ले डाले बकरे नहीं, बेऐब बर्रा उसके लिए चाहिए था। अब इंसान के लिए यह प्रॉब्लम थी कि खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों के खत में बड़े वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है इसको कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, बगैर खून के कुछ हो नहीं सकता। बस जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो उनके वसीला से पाकी जाएं, मगर खुद आसमानी चीजें उनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से। ये मैं पढ़ रहा हूं, नामे बाब की बाई शायद मैंने पढ़ी है। जो कोई जमीन पर हुआ या होता था ये आसमानी चीजों की नकल है। जो कुर्बानी का निजाम खुदा ने दिया बनी इसराइल को, ये आसमानी कुर्बानी की नकल है। इसमें लिखा है पर जरूर था कि आसमानी चीजों की नकलें तो उनके वसीला से पाक की जाए, मगर खुद आसमानी चीजें उनसे बेहतर कुर्बानियों के वसीला से। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है। ये बात याद रखें, यीशु मसीह उस हैकल जो यरूशलेम में थी उसमें दाखिल नहीं हुआ
वो तो आसमानी हैकल का नमूना है जिसमें पर्दा लगा हुआ था, उसमें नहीं गया, ये बात याद रखें, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। आसमानी मुकाम में दाखिल हुआ है। हालेलुया। तो बात हम कर रहे थे कि बेऐब बर्रे की, तो बर्रा जो है वो बेऐब होना चाहिए, वो बेऐब से मुरादी को बगैर गुनाह के होना चाहिए। अब फार्मूला ये है कि इंसान जो है वो कहां से ऐसी कुर्बानी लाए जो बेऐब हो, जो पाक हो, जिसने कोई गुनाह ना किया हो। बाइबल में लिखे सब ने गुनाह किया, सब खुदा की जलाल से महरूम है, ऐसा ही है ना। तो कहां से आएगी? क्योंकि एक गुनहगार के लिए दूसरा गुनहगार कैसे कुर्बानी देगा? कि दे सकता है? जब सबने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है, तो फिर एक गुनहगार जो है दूसरे गुनहगार के लिए कफारा नहीं दे सकता, कुर्बानी नहीं दे सकता। एक गुनहगार जो है वो दूसरे गुनहगार का गुनाह जो है वो नहीं कर सकता। अब जरूरी था कि ऐसी शख्सियत हो जो बगैर गुनाह के हो, और वो शख्सियत यीशु मसीह है। उसने फरमाया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है? और कोई भी नहीं। वो बेऐब खुदा का बर्रा है, और उसने खून बहाया है, और खून में जान होती है, बात याद रखें। और उसने खून बहाया है, और उसके खून बहाए जाने से हमने जिंदगी और हमेशा की जिंदगी पाई है, और उसके वसीला से हम खुदा के फर्जंद बन गए। जिसे जितनों ने उसे कबूल किया उनको क्या मिल गया जी? बनने का क्या मिल गया? हक मिल गया, हमारा राइट है। इफ यू बिलीव जीसस, अगर हम उस पर ईमान रखते हैं, ये ईमान रखते हैं कि वो मेरा पास ओवर, मेरा कफारा, मेरा फिदिया देने वाला है, और उसके खून बहाए जाने से मुझे माफी मिल गई है, मेरे गुनाह धुल गए हैं, माफ हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो फिर वही बात होगी। आप तो याद रखेंगे जी मैंने ये भी गुनाह किया, ये भी किया, लेकिन जब खुदा की हुजूरी में आएंगे तो वो क्या बोलेगा? मुझे याद नहीं है। आपको याद है? मुझे याद नहीं है। खुदा नजर नहीं करता, खुदा अपने बेटे के खून पर नजर करता है, आपके गुनाह पर नहीं। जब हम उसके खून में धुल जाते हैं तो रास्तबाज ठहरते हैं। हमारी रास्तबाजी उसके खून के वसीला से है, वसीला वही है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बनी इसराइल को गुलामी में निकलने का वसीला जो था वो बर्रा था, वो पूरा पूरा घराना बच गया। किस लिए बच गया? कि उन्होंने बर्रे का जो खून था वो चौखट पर लगाया हुआ था। और आज भी मौत चारों तरफ मंडलाती है, और जिस शख्स ने भी यीशु का खून अपने दिल के दरवाजे पर लगाया है, मौत उसको नहीं छूती, उसके अंदर दाखिल होती। और फिर कभी बात करेंगे कि बाइबल में दो तरह की मौत का जिक्र है। जब हम मौत की बात करते हैं तो बाद लोग यही समझते हैं कि ये जो इंसान जिस्मानी तौर पर मर जाता है इसकी हम बात कर रहे हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम दूसरी मौत की बात कर रहे हैं। ये मौत जो पैदा हुआ उसको मरना ही है, जो खुदा ने उसके दिन मुकर्रर किए हुए हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिए, अगर आपने यीशु को नजात दहिंदा के तौर पर कबूल नहीं किया तो ये खतरनाक बात है। अगर उसके कफारे को आपने बातिल कर दिया हुआ तो ये खतरनाक बात है, इसको समझने की बात है। यीशु को कबूल कर लें, उसके कफारे को कबूल कर लें, और यीशु हमारा निजात दहिंदा और मुक्तिदाता है। वही हमें गुनाहों से छुड़ाता है, वही हमें रास्तबाज ठहराता है। ये बात याद रखें। हम कितने भी गुनहगार क्यों ना हों, क्योंकि उसने हमारी कीमत अदा कर दी है, इसलिए वो हमें रास्तबाज ठहराता है। क्योंकि उसने हमारी कीमत दी है इसलिए वो हमें रास्तबाज ठहराता है, बनाता नहीं है। हम तो गुनहगार ही रहते हैं,
बाइबल में कहीं पर भी बढ़ावा नहीं पढ़ेंगे, उसने हमें रासबाज बनाया है। He declared us as righteous. You see, He never made us. उसने हमें डिक्लेयर किया है। जैसे वो खुद खुदा है तो उसके बारे में लिखा है वो खुदा के बेटे के मुशाबा ठहरा, ऐसे लिखा है। वो खुद खुदा है लेकिन उसको कोई तशबीह तो देनी है, उसकी कोई शबीह तो बनानी है, उसको कोई नाम तो देना है। उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है, तलवार भी कहलाता है, और बहुत सारे उसके नाम हैं। बहुत सारे नामों से खुदा को पुकारा जाता है। तो मेरे अजीजों, इसको समझें। अगर आपने अपना दिल खुदावंद को नहीं दिया, अभी तक आप शक शुबहत की जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो आज अपने शक को दूर कर दें। अगर वो बर्रा जो बनी इसराइल को दिया गया उनके लिए जिंदगी का बायस बन सकता है, तो वो बेयाब बर्रा जिसका नाम यीशु मसीह है, उसको सिर्फ कबूल करने से आपको उसका लहू लेके आने की जरूरत नहीं है। बाय फेथ, इसी बाय फेथ हम बात करते हैं, ईमान से। और ईमान लाने से वो हमारा कफारा बन जाता है। ईमान लाने से हम नई जिंदगी पा जाते हैं। तो यीशु मसीह पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, इसलिए तो इस दुनिया में आया कि हम गुनाह के दलदल में थे और कोई मदद करने वाला नहीं था। सब ने गुनाह किया, सब खुदा के जलाल से महरूम है। और जिसने गुनाह किया है उनकी सजा मौत है, और खुदा ने वो मौत अपने ऊपर ले ली और हमें आजाद कर दिया और नई जिंदगी में दाखिल कर दिया, ताकि हम नई जिंदगी पाएं और कसर की जिंदगी। आइए हम दुआ मांगे, अपने सर खुदा की हुजूर में झुकाते हैं और अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबिया करते हैं। जो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि अगर तुम अपने आप को खुदावंद के ताबिया कर दो और अबलीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। अबलीस जो है ये मौत का किरदार है। अगर हम अपने आप को खुदावंद अपने खुदा के ताबिया कर दें और अबलीस का मुकाबला करेंगे तो अबलीस, मौत, सब कुछ वो भाग जाएगा और हम आज़ादी की जिंदगी जो है वो बसर करेंगे। हालेलुया, खुदावंद आसमानी बाप, तेरे शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी आयश करते हैं। आज के इस कलाम के लिए खुदावंद तेरे शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद बख्शे जिस तरह तूने बनी इसराइल को बेऐब बर्रे के खून के वसीला से वहां से निकाला, गुलामी के घर से निकाल आजादी की जिंदगी दी, इसी तरह खुदावंद हम यीशु जो तेरा बेऐब बर्रा है उस पर ईमान लाते हैं और अपनी जिंदगी उसे देते हैं ताकि वो मौत को जिंदगी में बदल दे। हालेलुया, खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी हम्द करता हूँ। खुदावंद आज का कलाम जो है खुदावंद हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। यीशु के पाक और मुक़द्दस मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। आखिर में हम एक और गीत गाएंगे, हथा पैरा विच किल नेज़े विन्या दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख निवारे। ये सारे ईस्टर के सॉन्ग हैं और साथ साथ क्योंकि ये ज़्यादा साल में गाए नहीं जाते तो इसलिए हम इनकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे। इसी के दौरान हम अपने हदिये खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। सब खड़े हो जाएं और खुदावंद की तारीफ में बुलंद आवाज से गाएंगे, हत्था पैरां विच किल नेज़े विन्या दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे। हत्था पैरां विच किल नेज़े विन्या दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे। हत्था पैरां विच किल नेज़े विन्या दिल यीशु प्यारे, हाय हाय तेरे दुख ने भारे, हाय हाय तेरे दुख ने
तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तूने हमारा फिदिया दिया, तूने हमारे खातिर अपना खून बहाया, ये सारी नाराज़गी से पाक करके हम नई ज़िंदगी बख्शी है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदा, इस हदिये को खुदा तेरे सामने उठाते हैं खुदा, इसे कबूल फरमा खुदा, इसे मसा कर अपनी खिदमत के लिए, अपनी खुशखबरी लाने के लिए इस्तेमाल कर खुदा। जिन हाथों में जिन लोगों ने खुदा तेरे हुजूर पेश किया, उनको बरकत दे, घरानों पर खुदा, रोजगार पर बरकत बख्श खुदा। तेरा शुक्र तेरी तरफ जमात के साथ और बड़ी बरकत के साथ आज को रुखसत कर, अपने खादम को और ऊपर ज़्यादा मसा देकर इस्तेमाल कर खुदा यीशु। आइंदा फिर हम ऐसे खुदा मिलता फजल बख्शना। तेरा शुक्र तेरी तारीफ को ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम पे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पावन हो जाए, तेरी बादशाही हो जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी होती है। हमारा रोज का रोटी आज
जिस दिन हमको तू हमारे खेल को माफ कर, हमें इस नाराज न कर दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शराफ़त आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा न होती रहे। आमीन।